हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हंगामा में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डीटीएच की पावर सप्लाई को एक्सप्लेन करूंगा। ये डीटीएच पावर सप्लाई, जो डीटीएच आती है सेटअप बॉक्स आता है, उसकी पावर सप्लाई का सर्किट है। तो मैं इसे फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं। ज़्यादा देर करते ना हुए सीधा सर्किट पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा इलेक्ट्रिकल चैनल का नाम, यूट्यूब चैनल का नाम है इलेक्ट्रिकल हंगामा, ये डीटीएच पावर सप्लाई। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक डीटीएच की पावर सप्लाई है। आप देख सकते हैं। आपको दिखा देता हूँ मैं जूम करके। देखिए फ्रेंड्स, यही सर्किट डायग्राम है ये। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं, इसे मैं एक्सप्लेन कराता हूँ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से न्यूट्रल और फेस, ये न्यूट्रल फेस है और ये कैपेसिटर है, बॉक्स कैपेसिटर है। तो ये डायरेक्ट एसी पे काम करता है। तो ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। मैं इसकी वैल्यू दिखा देता हूँ आपको। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं आगे। ये आपका एक फ्यूज़ लगा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, आपका ये एक फ्यूज़ लगा हुआ है, ये फ्यूज़ है आपका। तो फ्यूज़ से होते हुए एक कॉइल लगी हुई है हमारी, ये फ़िल्टर कॉइल है। ये फ्लक्चुएशन को, जो एसी में फ्लक्चुएशन होता है, उसे रिमूव करती है। ये फेरेट कोर से बनी होती है। इसमें बाइंडिंग की गई है अलग अलग न्यूट्रल और फेज़ के लिए। तो इस पर एक फेज़ आता है। तो इस तरह इस पर लाइन फ्यूज़ से होते हुए इंडक्टर में, इंडक्टर कॉइल भी कह सकते हैं, ये फ्लक्चुएशन कॉइल भी कह सकते हैं। तो लाइन से, इसमें लाइन फ्यूज़ से होते हुए वी रेक्टिफायर पे जाता है, ठीक है। ये कैपेसिटर से न्यूट्रल होते हुए यहाँ ये सीधा कॉइल पर आता है, इस कॉइल पर आता है, ठीक है। तो ये भी ब्रिज रेक्टिफायर पे जाता है। तो ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है? ब्रिज रेक्टिफायर का काम क्या है कि एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना, यानी पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करना। ओके फ्रेंड्स, तो होता क्या है कि यहाँ अब एसी आ जाती है चौक की सहायता से। तो ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है? एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ये मेन फ़िल्टर कैपेसिटर है, 47 माइक्रोफैराड, 450 वोल्ट माइनस प्लस। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं यहाँ पर वाइपर 22 है, GF 1380 22 है, इस आईसी का यूज़ किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की एक और आईसी भी होती है, जो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं। ये स्टार्टअप, ये वाली आईसी इस SMPS में लगी हुई है। तो एक पहली पिन होती है स्टार्टअप, दूसरी पिन होती है VCC, तीसरी पिन होती है ग्राउंड, तीसरी NC यानी नॉर्मली क्लोज। तो इसी तरह की एक और सेम आईसी होती है, वो भी वाइपर 22 होती है, लेकिन उस पर GF, इस आईसी पर GF 1380 22 लिखा रहता है। इस पर वाइपर 22 KX 1321। तो इसकी फ्रेंड, ये वाली पिन है ना, आउटपुट वाली, ये सब ड्रेन होती हैं, एक ही से कॉन्टैक्ट होती है, मिक्स होती हैं, ये इनसे कनेक्टेड होती हैं ड्रेन। पहली पिन होती है सोर्स, तीसरी होती है सोर्स, चौथी फीडबैक और तीसरी फीडबैक, चौथी आपकी BDD। यानी कि ये वाली आईसी बिल्कुल डिफरेंट है। देखते हैं इनके पिन डायग्राम को देखते हैं। तो ये इस आईसी की जगह ये आईसी नहीं लग सकती, यानी ये इस आईसी की जगह ये आईसी एक्सचेंज नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया वाइपर 22 से GF 1380 22A इस सर्किट में लगी हुई है। तो होता क्या है फ्रेंड्स, तो ये मेन फ़िल्टर कैपेसिटर हो गया हमारा। तो इससे क्या है कि पॉजिटिव से एक हाई रेजिस्टेंस मेगा ओम की 2.2 मेगा ओम की रेजिस्टेंस इसे सप्लाई देते हैं, स्टार्टअप सप्लाई देते हैं। तो एक माइनस का यहाँ से उठाते हैं, तो 1 ओम का लेके 6 पिन पे ले जाते हैं आईसी की पे। और इसी तरह आगे क्या होता है कि माइनस से एक पॉइंट लेते हैं आईसी का तीसरा, यानी कि ग्राउंड पिन, ग्राउंड को कनेक्ट कर देते हैं। फिर होता क्या है कि एक यहाँ PF लगा है कि कैपेसिटर लगा है 47 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट,
और इसी से प्लस से कनेक्टेड है एक IN 4 डायोड कनेक्टेड है, वो 2 पिन पर 2 पिन BCC यानी कि BCC का काम करती है। यहाँ से आपको BCC IC को ऑपरेट करने के लिए वोल्टेज मिलेंगे जिस पर IC काम करती है। ये आपका एक PF लगा है 104 का। ये आपका एक ऑप्टो कपलर हो गया PC 817। ये आपकी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग हो गई, मैंने डॉट डॉट करके दिखाया है, वाइंडिंग करके नहीं दिखाया है। ये देखिए ये सप्लाई में डॉट डॉट करके ही है, ये सब डॉट 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 इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो मैंने इस तरह से आपको डॉट डॉट करके दिखाया है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं आगे। इस तरह एक 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस लेके डायोड लगा के ये ड्रेन कनेक्टेड कर दिए। इससे आउटपुट सीधा PF से जाएगा, क्योंकि इसमें एक मॉसफेट लगी है तो स्विचिंग इसकी इंटरनल ही एक मॉसफेट लगी है, ICs को स्विचिंग कराती है हाई फ्रिक्वेंसी पर। तो एक ट्रांसफार्मर हमारा फेराइट कोर वाला ट्रांसफार्मर है, ये हाई फ्रिक्वेंसी पर काम करता है। इसको हाई फ्रिक्वेंसी पे स्विचिंग कराते हैं। इसे SMPS ट्रांसफार्मर या फेराइट कोर ट्रांसफार्मर या हाई फ्रिक्वेंसी चॉपर ट्रांसफार्मर, स्विचिंग ट्रांसफार्मर, इसके कई नाम होते हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। ये ब्लैक से इसका AC सेक्शन हो गया, ये सब DC सेक्शन हो गया। ये आपको मैंने दिखाया। ये आपका इसको ऑप्टो कपलर इनपुट सेक्शन और आउटपुट सेक्शन को अलग करता है। ये हॉट एरिया हो गया, ये कूल एरिया हो गया। तो ये ऑप्टो कपलर और ये है आपका TL431 और ये आपका रेजिस्टेंस 220 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो TL431 एक फीडबैक का काम करता है। तो फीडबैक क्या होता है कि इनपुट से आउटपुट कनेक्ट कर दिया जाता है और आइसोलेशन कर दिया जाता है ऑप्टो कपलर के थ्रू। तो TL431 क्या करता है कि इसमें अगर फ्लैक्चुएशन होता है आउटपुट में वोल्टेज का, अगर कांस्टेंट नहीं मिलती है, तो TL431 एक जीना डायोड ही होता है, उसी की तरह वर्क करता है। तो ये फीडबैक ऑप्टो कपलर को देता है। ये एक LED लगी है ऑप्टो कपलर में। ऑप्टो कपलर ट्रांजिस्टर को ऑन कर देता है और फीडबैक सीधा IC की 2 पिन पे पहुंचता है, तो जिससे IC और ज़्यादा स्विचिंग करती है। अगर कम वोल्टेज मिल रहा होगा तो ज़्यादा स्विचिंग करेगी, कम और ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा होगा आउटपुट पर तो कम स्विचिंग करेगी। उसी तरह से वो मैनेज करती रहती है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें इंटरनल ऑसिलेटर और मॉसफेट होती है IC के अंदर। तो वो ऑटोमेटिक स्विचिंग करती है, जिससे चॉपर को स्विचिंग कराती है, जिससे हमारा AC टू DC कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डायोड लगे हुए हैं हमारे, जो AC ट्रांसफार्मर से मिलती है। ये वाला ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये डायोड लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। इससे क्या है कि हमारा DC कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फ़िल्टर कैपेसिटर लगे हैं अलग अलग आउटपुट के लिए, ये आप देख सकते हैं। तो ये डायोड, ये फ़िल्टर कैपेसिटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब लगे हैं। ये फ़िल्टर कैपेसिटर है आपका, देखो एक कॉइल भी लगी हुई है। ये फ़िल्टर कैपेसिटर आपका 100 माइक्रोफैराड 10 वोल्ट का है। और ये फ़िल्टर कैपेसिटर 2 से 20 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट, ये भी 2 से 20 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट, ये भी 220 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट। तो इस तरह आपकी DTH ये पावर सप्लाई कार्ड होता है, इस तरह वर्क करता है। इससे ये आउटपुट ले लेते हैं। मैंने ये वाला पूरा सिस्टम इस तरह से बना दिया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। इससे पूरा आउटपुट मिलता है। ये एक DTH का कार्ड होता है, मेन कार्ड होता है, जिसमें लग जाता है पावर सप्लाई के रूप में। और इस तरह से हमारा DTH पावर सप्लाई काम करती है। तो फ्रेंड्स ऐसी वीडियो और ऐसा डायग्राम देखने के लिए मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल हंगामा को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी मेरे चैनल पर सभी लोग जुड़ जाइए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए जल्दी से मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।